स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट ये है, इफ a इज इक्वल टू 13579, b इज इक्वल टू 24610 एंड c इज इक्वल टू 3 6 12 18 और 21। तीन सेट्स आपके पास गिवन हैं a b और c। आपने प्रूव क्या करना है, देन प्रूव द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। आपने प्रूव ये करके देना है कि आपने प्रूव करनी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अगर आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का पता करना है कि ये क्या होती है, तो आपकी बुक के पेज नंबर 15 पे लिखी हुई है। ये तीन कंडीशंस होती हैं। अगर तीन सेट्स हों तो इन तीन कंडीशंस को हमने सेटिस्फाई करना होता है, यानी इन तीन कंडीशंस को हमने प्रूव करके देना होता है, तो फिर हमारी वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम A इंटरसेक्शन B फाइंड करेंगे। A इंटरसेक्शन B। सबसे पहले हम लिखेंगे A का सेट। A के सेट में है हमारे पास एलिमेंट्स 1 3 5 7 और 9। फिर हम इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे। फिर हम लिखेंगे B का सेट। ये देखें B का सेट 2 4 6 8 और 10। ये है हमारे पास A इंटरसेक्शन B। अब हम इसका आंसर निकालेंगे। आंसर में क्या आता है, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स में आ रहे होते हैं। तो इन दोनों सेट्स में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे B इंटरसेक्शन A। अब हम फाइंड करेंगे B इंटरसेक्शन A। B इंटरसेक्शन A में पहले हम B का सेट लिखेंगे, ये वाला 2 4 6 8 और 10। फिर इंटरसेक्शन का साइन, फिर हम लिखेंगे A का सेट 1 3 5 7 और 9। ये हमारा है A का सेट। अब हम फाइंड कर रहे हैं B इंटरसेक्शन A। तो इसमें देखें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, एम्प्टी सेट। अब देखें A इंटरसेक्शन B और B इंटरसेक्शन A, दोनों का आंसर सेम आ गया, तो आपने एंड पे लिख देना है सो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। ये आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट अब ये कंडीशन हम सेटिस्फाई करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे B इंटरसेक्शन C। B इंटरसेक्शन C फाइंड करेंगे। पहले हम लिखेंगे B का सेट। B का सेट है 2 4 6 8 और 10। फिर हम इंटरसेक्शन, फिर हम लिखेंगे C का सेट। C का सेट है 3 6 12 18 और 21। ये है हमारे पास B का सेट और वो है C का सेट। दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो एक ही देखें एलिमेंट कॉमन आ रहा है 6, तो आंसर में क्या आ जाएगा 6। ये हमारा आंसर आया B इंटरसेक्शन C का। अब हम फाइंड करेंगे C इंटरसेक्शन B। C इंटरसेक्शन B। अब हम पहले C का सेट लिखेंगे। C का सेट है 3 6 12 18 और 21। ये है हमारे पास C का सेट। इंटरसेक्शन, फिर हम आगे लिखेंगे B का सेट। B का सेट है हमारे पास 2 4 6 8 और 10। ये है हमारे पास B का सेट। अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो इसका भी वही आंसर आएगा, क्योंकि इन दोनों सेट्स में भी एक ही एलिमेंट कॉमन है जो कि है 6, तो इसका आंसर भी 6 आया। तो ये देखें B इंटरसेक्शन C और C इंटरसेक्शन B,
दोनों का आंसर सेम आया तो आपने लिख देना है सो बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी इंटरसेक्शन बी। ये आपकी दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अब हमारी रह गई है लास्ट कंडीशन जो कि है ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी इंटरसेक्शन ए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन सी। पहले लिखेंगे ए का सेट। ए का सेट है हमारे पास 1 3 5 7 9। 1 3 5 7 और 9 ये है हमारा ए का सेट। इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है सी से। सी का सेट है 3 6 12 18 और 21। ये है हमारे पास सी का सेट। ए और सी का इंटरसेक्शन लिया तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? क्या इन दोनों सेट्स में कोई एलिमेंट कॉमन है? एक एलिमेंट बेटा कॉमन है जो कि है 3, तो इसका आंसर आएगा 3। अब हम फाइंड करेंगे सी इंटरसेक्शन ए। सी इंटरसेक्शन ए। अब हम पहले सी का सेट लिखेंगे जो कि है 3 6 12 18 और 21। फिर हम लगाएंगे इंटरसेक्शन। फिर हम लिखेंगे ए का सेट। ए के सेट में एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 3 5 7 और 9। अब हम इसका आंसर लिखेंगे। इसके आंसर में भी कॉमन एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों सेट्स में हैं। तो 3 दोनों सेट में है, इसका आंसर भी आएगा 3। तो इस तरीके से हम यहां भी लिख देंगे क्योंकि दोनों का आंसर सेम आया। ए इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए, दोनों का आंसर सेम आया तो हम लिख देंगे सो इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी इंटरसेक्शन ए। ये आपकी हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो चुकी है। आपने लिख देना है एंड पे हेंस प्रूव्ड। तो हमने ये प्रॉपर्टी प्रूव कर ली है कि इन तीनों सेट्स के ऊपर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। हमने तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई करके देखा। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट अगर आप बुक से देखें तो लिखा हुआ है इफ ए इज इक्वल टू 3 6 9 12 15। ए के एलिमेंट्स ये हैं। बी इज इक्वल टू 4 8 12 16 और 20 एंड सी इज इक्वल टू 5 10 15 20। ये हमारे पास 3 सेट्स गिवन है जो मैंने सामने लिख दिए। आगे लिखा हुआ है देन प्रूव द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। अब हमने क्या करना है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स प्रूव करके देनी है। लास्ट क्वेश्चन में हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स हमने प्रूव की थी। ये प्रॉपर्टी अगर आप देखना चाहें तो पेज नंबर 16 के ऊपर लिखी हुई है। इस तरीके से ये स्टेटमेंट होती है इसकी। हमने इसको प्रूव करके देना होता है। तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले इस प्रॉपर्टी को लिख लेंगे। हम सबसे पहले इस प्रॉपर्टी को लिख लेंगे यहां पे। ये आपने याद रखनी है बात कि ये वाली प्रॉपर्टी आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी। ये आपने स्टेटमेंट याद रखनी है क्योंकि आपने प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन के बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट होता है। तो आपने सबसे पहले लिख देना है वी नो द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। हमें पता है वो क्या होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स वो ये होती है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ये आपकी होती है प्रॉपर्टी।
अब आपने सबसे पहले इसकी फाइंड करनी है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड LHS लिख देना आपने। सबसे पहले इसकी लिखनी है लेफ्ट हैंड साइड, A यूनियन B यूनियन C। अब इसको आपने सॉल्व करना स्टार्ट करना है। सबसे पहले तो आपने फाइंड करना है A यूनियन B, जो आपका ब्रैकेट में गिवन है। A यूनियन B फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप A का सेट लिखेंगे, जो कि है 3, 6, 9, 12 और 15। ये एलिमेंट्स हैं सेट A के यूनियन B सेट है हमारे पास 4, 8, 12, 16 और 20। ये हमारे पास है B का सेट। इन दोनों सेट्स का जब यूनियन लेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 3, 4 के बाद है 6, फिर है हमारे पास 8, फिर 9, फिर है हमारे पास 12, फिर है हमारे पास 15 और फिर 16 है और फिर 20। ये आपका आंसर आया इस ब्रैकेट वाले A यूनियन B का। अब जो आंसर आया है A यूनियन B का, अब आपने इसका यूनियन लेना है C सेट के साथ। A यूनियन B ब्रैकेट यूनियन C। अब इसका आंसर तो हमें मिल चुका है A यूनियन B का, वो उठा के यहां लिखना है। पहले 3, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 16 और 20। ये आपका आंसर आया A यूनियन B का। फिर आपने ये यूनियन लगाना है, फिर आपने लिखना है C का सेट। C का सेट है आपके पास 5, 10, 15 और 20। 5, 10, 15 और 20 ये एलिमेंट्स हैं C के। अब इन दोनों सेट्स का हम लेंगे यूनियन, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 3, उसके बाद 4, फिर हमारा इधर से आएगा 5, 6 के बाद है 8, फिर है हमारे पास 9, फिर 10 और फिर हमारे पास आ जाएगा 12, फिर है हमारे पास 15 और फिर 20 15 के बाद 16 भी है, 16 और फिर 20। ये आपका आंसर आया लेफ्ट हैंड साइड का। 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16 और 20। ये आपका आंसर आया लेफ्ट हैंड साइड का। अब आपने इधर ही राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है? A यूनियन B यूनियन C। A यूनियन B यूनियन C। ये आपने अब राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे B यूनियन C। B यूनियन C। तो सबसे पहले हम लिखेंगे B का सेट, ये वाला, जो कि है 4, 8, 12, 16 और 20। ये हमारा है B का सेट। उसके बाद यूनियन, फिर हम लिखेंगे C का सेट। C का सेट है हमारे पास 5, 10, 15 और 20। ये आपके पास आ गया C का सेट। तो हमने इन दोनों सेट्स का लेना है यूनियन। तो यूनियन में दोनों सेट के एलिमेंट्स आएंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा 4 और फिर आएगा हमारे पास 5, उसके बाद 8, फिर आ जाएगा 10, फिर 12, उसके बाद आ जाएगा 15, उसके बाद 16 और फिर 20। ये आपका आंसर आया B यूनियन C का, ये ब्रैकेट वाली वैल्यू का। अब इसका आपने यूनियन लेना है A के साथ। तो हम इस पूरी वैल्यू का आंसर फाइंड करेंगे, यानी राइट हैंड साइड का। A यूनियन B यूनियन C। आपने सबसे पहले लिखना है A का सेट। A का सेट आपके पास है 3, 6, 9, 12 और 15। तो लिख देना है 3,
6, 9, 12 और 15। ये आपका सेट है ए का, ये वाला। उसके बाद लगाना है यूनियन, फिर आपने लिखना है ये सेट बी यूनियन सी, जो अभी हमने आंसर निकाला, जो कि सेट है 4, 5, 8, उसके बाद है 10, 12, उसके बाद है 15, फिर है हमारे पास 16 और 20। ये मैं नीचे लिख रहा हूं क्योंकि आगे जगह नहीं है, ये लिख दिया मैं। ये आपका सेट आया है बी यूनियन सी का। अब आपने इसका फाइनल आंसर निकालना है, दोनों सेट्स का यूनियन लेना है। तो लिखें जरा आंसर, लिखते हैं। सबसे पहले 3, फिर आपके पास आएगा 4, फिर आएगा 5, फिर 6 के बाद आपके पास 8 के बाद 9 और फिर आ जाएगा 10 के बाद है 12 के बाद 15, फिर 16 और फिर 20। ये आपका आंसर आ चुका है राइट हैंड साइड का। अब आपने देखना है क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल है। तो ये देखें, इधर भी 3 से 20 तक 3, 4, 5, 6, 10, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 20, 12, 15, 16 और 20। तो दोनों आंसर्स हमारे सेम आ चुके हैं। तो आपने लिख देना है सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपके पास ये प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, प्रूफ हो चुकी है। इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे।